Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 6.3 question number 8. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसके अंदर क्या किया गया है, इसकी जो साइड AD है इसको प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ा दिया गया है एक पॉइंट E तक. तो ये हमने इसको E पॉइंट तक है वो बढ़ा दिया. ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट E. और आगे लिखा है एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F. जब मैंने B को E के साथ ज्वाइन किया तो यहाँ ये CD को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर गया. ठीक है, तो आपने यहाँ शो करना है कि ABE जो ट्राइंगल है, AB और E ये कंप्लीट ट्राइंगल है. ये CFB इस ट्राइंगल के, यानी ये समझे कि ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर होनी चाहिए. ये आपने प्रूव करना है. ठीक है, तो गिवन में मैंने ये लिखा है BCD ये पैरेललोग्राम इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F. ये प्रूव करना है. फैक्ट में देखिए क्या कुछ लिखते हैं. हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD. पैरेललोग्राम ABCD के अंदर पैरेललोग्राम में खास बात क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, opposite sides are equal and parallel. ठीक है, पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे. नाउ इन ट्राइंगल जो आपने प्रूव करना है वो ले लीजिए. इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB दोनों में देखिए खास बात क्या है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों को सिमिलर प्रूव करना है. तो यहां देखिए एंगल A और इसके अंदर एंगल C. ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. डायग्राम बनाएंगे, उसमें शो करना होगा ये 1 और ये 2. ये कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के. आप लिख देंगे यहां अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कौन सा भाई, ABCD. ठीक है, अच्छा. इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, इसके अंदर ये वाला एंगल 3 और इसके अंदर ये वाला एंगल 4, यानी B इसके अंदर और F इसके अंदर, B और F, यानी इसके अंदर है एंगल 3 और यहां पर एंगल 4. और ये कैसे एंगल है, देखिए ये दो लाइन, एक लाइन ये थी एक लाइन ये थी, ये दोनों पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में, ये ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो यहां पर ये एंगल है, यहां पर ये एंगल है और ये साइड है नहीं भाई, ये साइड तो है बट ये आगे नहीं है, ऐसा ही है ना. तो ये कैसे है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है भाई, दो एंगल बराबर हो गए, थर्ड की जरूरत कहां है हमें. जो सिमिलरिटी का रूल लागू होता है वो रूल तो हमारे पास आ गया. तो अब हम यहां लिख देंगे बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल CFB के. और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड. हमने ये प्रूव कर दिया. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. इन फिगर डायग्राम गिवन है ABC एंड AMP are two right triangles at B and M, right angles at B and M respectively,
प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल एएमपी के। फर्स्ट पार्ट, सेकंड सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। सोल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी दोनों में देखिए क्या खास बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर हम लिखने वाले हैं एंगल बी और इसके अंदर लिखने वाले हैं एंगल एम, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं और ये है गिवन। फर्स्ट हो गया पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है, यहां से ही हम देख रहे हैं कि ए यहां पर है, ए यहां पर है। अब डायग्राम में देखते हैं, ये जो फिगर्स है यहाँ, ये वाला जो एंगल है 1, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए, और यहां लिखेंगे क्या, ये तो हो गया गिवन और ये क्या हो गया भाई, कॉमन। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका रूल, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, दो एंगल हो गए ना इक्वल, तो आप यहां लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ठीक है, और आप लिखेंगे वी नो दैट इफ, सेकेंड पार्ट के लिए भाई, वी नो दैट इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आपके पास अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो क्या होता है, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो लिखेंगे आप वी नो दैट इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मीन्स AB ऑर्डर के अकॉर्डिंग, देखिए AB के नीचे क्या आ जाएगा भाई, AM, AB के नीचे AM आ जाएगा। फिर है BC के नीचे MP आ जाएगा, और लास्ट AC, तो AC के नीचे यहां से क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब प्रूव क्या करना था सेकंड पार्ट में, वो देखिए CA अपॉन PA और BC अपॉन MP। दिस इंप्लाइज दैट ये जो BC अपॉन MP है वो किसके इक्वल आ जाएगा, CA अपॉन PA के इक्वल आ गया। यही था सेकंड पार्ट जो कि आपने प्रूव करना था। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नाउ 10th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CD and GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। एंगल ACB को बाइसेक्ट करता है CD, और एंगल FGE को बाइसेक्ट करता है GH। ठीक है, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG आर सिमिलर, ये गिवन है भाई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। डायग्राम नहीं थे इस क्वेश्चन में, आपने बनाने हैं बहुत अच्छे से स्केल और पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो कुल मिलाकर के ये 3 पार्ट हैं जो कि आपने प्रूव करने हैं। गिवन में मैंने यही लिख दिया कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, CD बाइसेक्ट एंगल ACB एंड GH बाइसेक्ट एंगल EGF। ठीक है, टू शो इसके अंदर ये तीनों पार्ट्स लिखेंगे। अगर मैं यहाँ इन तीनों को फिर से लिखता तो यहाँ फैक्ट के लिए जगह नहीं बचती। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये जो लाइन लगाई इनका मीनिंग क्या है कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। हम फर्स्ट ये लेकर के चलते हैं। यहां से आपको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, और कोरस्पोंडिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होती हैं। हम इनमें से कोई भी आप ये पार्ट ले लीजिए या ये पार्ट ले लीजिए, यहां से आपको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में ट्राइंगल कौन सी लेनी है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, एक्चुअल में ट्राइंगल आपने कोई भी 2 ट्राइंगल वो सिमिलर करनी है,
और ट्राइंगल सिमिलर करेंगे तो उनके बाद उनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगी, वहां से ये रिजल्ट आने वाला है। हम सेकंड या थर्ड पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखा हमने, यहां से पता चल ही जाएगा कि कौन से पार्ट का है। देखो सी डी है इसके अंदर कहीं, यहाँ है सी डी अपॉन एच जी, ये आ गया। उसके बाद ए सी इसके अंदर नहीं है, तो ये थर्ड पार्ट से है। थर्ड पार्ट को हम पहले प्रूव करते हैं। हम लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल ली डी सी ए एंड सेकंड जो ट्राइंगल ली वो ली एच जी एफ। ध्यान दीजिए आप, डी सी ए ये वाली ट्राइंगल, और सेकंड कौन सी है, एच जी एफ ये वाली। ये ऐसे कैसे होगा भाई, ट्राइंगल इसके साथ तो ऊपर वाली यही आनी चाहिए थी। ये तो सेकंड ट्राइंगल वो कौन सी है, एफ ई जी ट्राइंगल है, तो एफ यहां आएगा और ई यहां पर आएगा और जी यहां पर। तो जो ट्राइंगल है वो कौन सी है, एच एफ जी, ये वाली ऊपर वाली हो गई ट्राइंगल। ये दोनों आपने सिमिलर करनी है। देखिए कैसे, यहां आप लिखने वाले हैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपने लिखा एंगल ए, तो इसके अंदर लिखा आपने एंगल एफ। यहां लिखेंगे बिकॉज जो ट्राइंगल्स हैं कौन सी, ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। मींस एंगल जो ए है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। यहां से लिखा है मैंने एंगल ए, तो यहां से लिखूंगा मैं एंगल एफ, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां आप लिखेंगे एज ये कंप्लीट एंगल सी, यानी पूरा नाम लिखे एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी इस ट्राइंगल के अंदर, और इसके अंदर एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, और ये सिमिलर है। दिस इंप्लाइज दैट इनके ये ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट ये जो हाफ पोर्शन है एंगल का, इसको हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, इसको 3 करेंगे, इसको 4 करेंगे। तो ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये कौन सी ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर। तो देखिए इस ट्राइंगल में एक तो एंगल ये हो गया भाई, और एक एंगल ये हो गया, 2 एंगल हो गया ना इक्वल, तो यहाँ पर रूल लागू हो गया सिमिलरिटी का। आप यहाँ लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी, और यहाँ ए सिमिलरिटी लागू होने से हमारा पार्ट हो जाएगा ये थर्ड, और साथ ही फर्स्ट भी। ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल एच जी एफ की, हो जाएगी। आप इसके बाद वो लाइन लिख सकते हैं, कौन सी लाइन, वी नो दैट इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। वी नो दैट इफ triangles are similar, we know that if triangles are similar then their corresponding sides are proportional, ठीक है। therefore DC फर्स्ट 2 लेटर से DC अपॉन क्या आ जाएगा भाई, एच जी आ जाएगा। और फिर है सी ए अपॉन जी एफ आ जाएगा। चेक कीजिए, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू सी ए अपॉन एफ जी। ये थर्ड को लिखने की जरूरत ही नहीं है,
ये सेकंड पार्ट भी हो चुका है, सेकंड नहीं फर्स्ट और थर्ड हो गया। अब ये जो दो ट्राइंगल हैं इन दोनों को भी हम ए सिमिलरिटी से प्रूव कर लेंगे। देखिए सेकंड पार्ट मैं यहां करता हूं, चलो सेकंड पार्ट यहां लिखेंगे। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, ये लिखा है यहां पर डीसीबी एंड ट्राइंगल, सेकंड जो ट्राइंगल है वो है एचजीई, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल और इधर से ये वाली ट्राइंगल। तो यहां आप लिखने वाले हैं एंगल बी और इसके अंदर एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और ये इक्वल क्यों है, इनके लिए रीजन लिखेंगे आप, क्या रीजन लिखेंगे, ये वाला कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके भाई, ट्राइंगल एफ ई बी, ठीक है। और एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं आप कहां पर, यहां पर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। तो यहां से आप लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी, और आपके पास ये जो पार्ट है सेकंड ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल एचजीई के, और ये था सेकंड पार्ट। हमने एक एक करके क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट्स हैं वो कर दिए भाई, प्रूव कर दिए हैं। आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन फिगर गिवन है E is a point on side CB produce of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular on BC and EF perpendicular on AC, प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ABD है ABD और सेकंड जो ट्राइंगल है ECF ये दोनों सिमिलर हैं। आपने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये प्रूव करना है। ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे और दोनों में क्या कुछ करेंगे वो देखिए। यहां पर हम लेते हैं ये दोनों ट्राइंगल और क्वेश्चन को करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, देखिए दोनों में क्या कुछ है, बिल्कुल थोड़ी सी पहचान करनी है। क्वेश्चन आपका यो हो जाएगा बिल्कुल विद इन मिनट, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब इन दोनों में देखिए, इसके अंदर एंगल है D और इसके अंदर एंगल F और इक्वल टू 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है ना भाई, गिवन। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसके अंदर एंगल ABD के अंदर एंगल 1 और ECF के अंदर एंगल 2। यहां लिखा मैंने एंगल 1 इक्वल टू 2, ये तो गिवन ही था, ये पहचान करनी थी। ये वैसे तो ये भी गिवन है। रीजन क्या लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू 2 का, यहां लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। तो AB इक्वल टू AC है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो हो गए ना एंगल इक्वल, तो लिख दो अब आप बाई AA सिमिलरिटी, ठीक है, बाई AA सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ECF के। हेंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था। आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 11। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं।
ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।